दोस्तों, क्रेड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी है। सिर्फ 2 सालों में क्रेड $0 से $2 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच गया और इंडिया के ऐसा कर पाने वाले सबसे यंग स्टार्टअप्स में से एक बन गया। ईयर 2020 में क्रेड ने 360 करोड़ रुपीस का लॉस किया, जो कि ईयर 2019 से 429% ज्यादा था। क्रेड ने हर एक रुपए रेवेन्यू के लिए 727 रुपीस खर्च किए, जो कि एक मैसिव कैश बर्न था। अब सवाल ये है कि इतने बड़े लॉसेस के बाद भी क्रेड को इतनी फंडिंग कैसे मिल रही थी और कुणाल शाह की स्ट्रैटेजी क्या थी। क्रेड की स्ट्रैटेजी समझने से आप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में भी काफी कुछ समझ जाएंगे। इंडियन स्टार्टअप्स जैसे जियो, ओला और फार्मीजी भी सिमिलर फैशन में काम करते हैं, जो कि बिहेवियरल डिजाइन को ऑल्टर करने पर एक्सटेंसिवली फोकस करते हैं। ये गोल्डन स्ट्रैटेजी 4 फेजेस में काम करती है। पहला फेज है कैश बर्न। इस फेज में कंपनी सबसे पहले एक मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है, उसको फिक्स करने के लिए सिस्टम डिजाइन करती है, फंडिंग रेज करती है और अनबिलीवेबल ऑफर्स के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। जैसे जियो ने इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और फ्री सिम कार्ड्स और अनलिमिटेड इंटरनेट जैसे ऑफर्स दिए। सिमिलरली, क्रेड ने 2018 में क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की 3 मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया: हिडन चार्जेस, लेट फीस और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। फिर उन्होंने ऑन टाइम पेमेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए मैसिव कैशबैक्स और ऑफर्स दिए। दूसरा फेज है हैबिचुएशन फेज। इस फेज में कस्टमर्स को नए सिस्टम की आदत पड़ जाती है। जैसे जियो यूज करने के बाद लोगों ने टॉक टाइम और डेटा के बारे में परवाह करना कम कर दिया। सिमिलरली, क्रेड यूजर्स के लिए भी क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करना बहुत सिंपल हो गया और उनको इस सिंपलिसिटी की आदत पड़ गई। क्रेड यूजर्स के लिए अपने क्रेडिट कार्ड्स बिल्स को मैनेज करना और एनालाइज करना बहुत इजी और कन्वीनियंट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स, जहां आपको स्टेटमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। थर्ड फेज है इरिवर्सिबिलिटी। जैसे गूगल मैप्स ने नेविगेशन इजी बना दिया है, वैसे ही क्रेड ने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करना इजी बना दिया है। और जब लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के हैबिचुअल हो जाते हैं, वो फिर कभी वापस पुराने तरीके यूज नहीं करना चाहते। फोर्थ फेज है प्रॉफिटेबिलिटी। इस फेज में कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू करती है। जियो 2 साल के अंदर ही प्रॉफिटेबल बन गई थी और क्रेड भी अपने एफ्लुएंट कस्टमर बेस के साथ एक गोल्ड माइन पर बैठी है। क्रेड फ्यूचर में एक्सपेंस मैनेजमेंट ऐप बना सकता है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकता है या फिर इंडिया के टॉप 1% के लिए बैंक भी बन सकता है। आम लोगों को क्रेड एक वियर्ड आइडिया लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इन स्टार्टअप से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप्स 21st सेंचुरी इंडिया को रिडिफाइन कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो लाइक बटन को क्लिक करें और इन डेप्थ बिजनेस केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।